हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एआई भारत फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे पाकिस्तान की आवाम अपनी ही सरकार को पेट्रोल के बढ़ते दामों पर कैसे गालियां दे रही है। कह रही है नहीं चलेगा, नहीं झेलेगा। लोग कह रहे हैं इमरान खान की सरकार ही अच्छी थी। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कुछ मजेदार रिएक्शंस पाकिस्तान से। घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है वो आपको समझाता हूं। क्योंकि आप लोग 25 करोड़ गधे हैं, 25 करोड़ मुर्दा लाशों। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मुल्क है जनाब 25 करोड़ गधों का। ये मुल्क है 25 करोड़ जिंदा लाशों का। ये मुल्क है 25 करोड़ गिद्धों का जो अपना सब कुछ बर्बाद कर देंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हालात ने, वक्त ने साबित किया है। बात करूंगा आज, किसी और टॉपिक पे बात करने की जरूरत नहीं है। जरा इस हुकूमत पर बात करना चाहता हूं। इतनी जबरदस्त हुकूमत है, इतनी बेहतरीन हुकूमत है, इनकी तैयारी हर चीज की कितनी अच्छी है, ये मैनेजर्स कितने अच्छे हैं, ये कितनी एक्सपीरियंस टीम थी, ये सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपने मुकम्मल वीडियो जरूर देखनी है, कमेंट जरूर करना है। अगर मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं तो वो आपने मुझे याद करवानी है। ये वो हुकूमत है जो हगने तक पे टैक्स लगा रही है, ये सूरज पे टैक्स लगा चुकी है। ये वो हुकूमत है जिसने अवाम के सिर्फ सांस लेने का टैक्स छोड़ा हुआ है, बाकी हर चीज पे आपकी टैक्स है। ठीक है, इतनी जबरदस्त हुकूमत, इतनी कामयाब हुकूमत जिंदगी में कभी आई नहीं होगी। इन सारी चीजों सर्वाइव कर रहे हैं इतने ज्यादा पेट्रोल की तबाही मचने के बाद। हालांकि ये पेट्रोल की कीमतें इंडिया के अंदर इतनी नहीं बढ़ी है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी जाहिर क्राइसिस की वजह से असर तो पड़ रहा है। वहां पे भी काफी सारे मैंने देखी है वीडियो, पेट्रोल पंप के ऊपर रश बहुत ज्यादा है। लेकिन पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर, वो इस तरह की प्राइस इंडिया के अंदर नहीं बढ़ी है। आप लोग जरूर बताएं कि इंडिया के अंदर पेट्रोल की क्या प्राइस है। आप बाइकियां चलाते हैं, क्या आपके ऊपर असर पड़ा है पेट्रोल महंगा होने के बाद? हम तो यही बोलेंगे, बस गला दबाएंगे हम अपना, और क्या करेंगे। जिंदगी से तंग आ गए हम। हाँ, बस गला दबाएंगे। क्योंकि 150 रुपए लीटर पेट्रोल जब हुआ था ना, तो आवाम रोड पे आ गई थी। अब हमारी आवाम कहाँ मर गई और कहाँ हमारे हुक्मरान मर गए, जो कहते थे कि जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ वजीर आजम चोर है। अब आवाम थोड़ी बढ़ा रही है, अभी भी तो वजीर आजम ही बढ़ा रहा है ना पेट्रोल की कीमत, या आवाम बढ़ा रही है। भूखे मरेंगे, बस पत्थर खाएंगे, यही होगा। और हमारे दिलों से निकली हुई आय जो है वो परालों को लगेगी। फिर आपको लगता है कि इस वक्त जो पेट्रोल महंगा हो गया है, गरीब इंसान का सरवाइव करना, लोग तो अभी ऐसे मतलब वीडियो आ रही है, लोगों ने बाइकों को आग लगा दी है और लोग बाइक की जगह पे अभी साइकिलों पे आ गए। नहीं, कुछ लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं है। 2 बंदों को तो अटैक हो गया रेट देखते ही। हाँ, पेट्रोल का रेट। हाँ, रात 12 बजे के बाद इन्होंने अचानक बढ़ाते हैं लोग पैसे। जहाँ जंग हो रही है वहाँ 1 रुपया नहीं बढ़ा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जंग हो रही है, ना अच्छे में, ना लेने में, ना देने में उनके। अगर इतना ही तुम्हारे को जंग से वो है तो जाओ उनका साथ दो बेचारों का। नहीं, साथ कोई नहीं दे रहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ईरान से पेट्रोल लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल फिर सस्ता हो सकता है? भाई, ईरान तो दे रहा है हमें, वो तो 20 साल से दे रहा है। पब्लिक का जिसके अंदर फायदा है, मेरे ख्याल में वो काम करना चाहिए, पब्लिक के इंटरेस्ट में ही काम करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को कुछ मिले ना। दे रहा है वो हमारे को 15 रुपए लीटर के हिसाब से दे रहा है। आप 86 रुपए टैक्स रखो, 100 रुपए लीटर दो हमें। ये कौन सा कानून है? 458 रुपए लीटर। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? क्या खाएंगे हम और क्या घर वालों को खिलाएं? अभी इस तरह का सीन हो गया ना, अभी इस तरह हो रहा है कि पहले जो टंकी के अंदर पेट्रोल डलवाते थे, तो पेट्रोल पंप पे जब न्यूजल उसके अंदर डलता था ना, तो जब वो पेट्रोल खत्म होता था तो 1-2 कतरे टंकी से बाहर भी होते थे। तो अभी 2 कतरे भी कोई बाहर नहीं डलवाने देते कि भाई पेट्रोल के 2 कतरे भी टंकी के अंदर ही जाने चाहिए। ये वाली हालत हो गई है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपको लगता है थोड़े टाइम के बाद लोग गधा गाड़ी चलाने पे लग जाएंगे? गधा गाड़ी नहीं, आवाम जो है ना वो अपना गला दबाएगी। गधा गाड़ी तो आपने बहुत दूर की सोच ली है बात। बेबस हो गए हैं जो लोग, वो अपना गला दबा के अपने आप को मारेंगे। क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, कारोबार है नहीं। गरीब आवाम जिसके पास बाइक है, बेचारे के पास किसी ने किस्तों पे लेके बाइकियां चला रहा है, कोई फूड पांडा चला रहा है। अभी वो क्या करेगा, मेरे को ये बताओ, क्या करेगा? फिर वो चोरियां करता है, डकैतियां डालते हैं, तो आप लोग जो है उनके लिए कानून, नए नए तरीकों के कानून लेकर आते हो। इसकी वजह से चोरियां डकैतियां भी बढ़ेंगी बेरोजगारी की वजह से। सही है, बढ़नी है, मजीद बढ़नी है। आप बेरोजगारी खत्म करो, हर बंदे को रोजगार दो। 1 महीने का रिजल्ट देखना, उसके बाद देखना कितना फर्क पड़ेगा। देखिए, जब चोरियां बढ़ती हैं तो जाहिर है जब चोरी कोई भी करता है वो अपनी जान भी खतरे में डालता है, दूसरे की भी, खुद भी मरता है, दूसरों को भी मारता है। गुट गुट के तो वैसी बंदा मर रहा है, हुकूमत के हाथों गुट गुट के मर रहे हैं हम लोग।
इससे बेहतर है रिक्स लेता है बंदा। वो बोलता है रिक्स लो, या तो आर या तो पार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। सर क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं और यहाँ न्याजी अड्डे से लेके जाते हैं। जी बिल्कुल। तो पेट्रोल की कीमत में पहले 137 रुपए इजाफा, फिर 80 रुपए कमी, रिलीफ कैसा लगा है? ये कोई फायदा नहीं है, ये गरीबों की तबाही है। कारोबार है नहीं, कारोबार हो ना तो पेट्रोल 500 भी समझ में आता है। जब बिजनेस ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, रिक्शे की दिहाड़ी कैसे निकालेंगे? 500 से ऊपर तो गैस है, तो कैसे चलेगा आप बताएं? तो ये तो समझ लेना वो गरीबों का खून चूसने वाली बात है। वो ये पूछे सुबह किसी ने 1000 पकड़ा, किसी ने 1200 पकड़ा, किसी ने 1500 पकड़ा, 1000 रुपये रिक्शे की दिहाड़ी है। तो ये तो समझ लें बर्बादी है, बर्बादी समझते हैं ना। ये तो गैस हो ना 150 हो 200 हो, चलो समझ में आता है। 500 से ऊपर गैस है, सवारी पैसे नहीं देती, तो घर का किराया कैसे देंगे, बिल कैसे देंगे? जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये आपको पता ही है माशाल्लाह मरियम नवाज हमारे। कह रहे हैं पंजाब में बड़े काम करवा रही है। क्या काम हो रहा है बताएं ना, क्या काम क्या होगा मुझे बताएं। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो सिर्फ भूख नजर आ रही है, सिर्फ भूख। सुबह से निकले अभी तक 1300 रुपया नहीं पकड़ा, तो रात को 1000 रुपये दिहाड़ी देनी रिक्शे की, तो फिर बच्चों का खर्चा, फिर माँ बाप का क्या करेंगे हम? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सवालिया निशान है और ये हुकूमत के सामने सवालिया निशान है जो आवाम कर रही है। क्या कर ये समझते हैं कि किस हुकूमत में आप थोड़े बेहतर थे, आसानी थी, जिंदगी अच्छी जा रही इमरान खान, बिल्कुल। थी। ऐसा क्यों? बस जो दिल में वो बताना चाहिए। 100 रुपये फी लीटर था इसलिए? नहीं, उसकी हुकूमत में 5-5 हज़ार की दिहाड़ी लगा के गए हैं, 6-6 हज़ार की रिक्शा चला के। कोरोना के अंदर हमने 7-7 हज़ार रुपया कमाया एक दिन में, तो अब क्या है? अब तो कुछ भी नहीं, सारे हालात भूख ही है ना, सिर्फ भूख है। तो बस समझ ले अभी अब वो बलि का बकरा है, तो वो हम है, तो छुरियाँ इनके हाथ में, बकरे हम है।